हमारे मोदी साहब ने हाँ विकलांग शब्द निकालकर दिव्यांग शब्द का उपयोग किया है। तो मैं ऐसे मनोदिव्यांग जो जिनको सच में मैं भगवान मानता हूँ, उनकी सेवा देने का मुझे मौका मिला है। कि जिस बच्चे को हम बोलते थे कि हमारा बच्चा निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, आज उनकी वजह से कमाने वाले की कुछ कमाई नहीं आई, लेकिन आज वो बच्चा हमको कमाई करके देखे गया। आज सर इतने इमोशनल हो गए सर, आपने पहली बार देखा है, जब फर्स्ट टाइम मैं इधर लगा ना, मैं भी आपकी तरह एक बार बहुत रोया था। आनंद आता है। हाँ वाह। नमस्कार मित्रों, आप पीछे देख ही रहे होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ। ये एक स्कूल है जो दिव्यांग बच्चों की स्कूल है। इसमें सारे बच्चे मंदबुद्धि के हैं और इस स्कूल में काफ़ी अच्छी सेवा हो रही है और ये ट्रस्ट चला रहा है और ट्रस्ट का नाम है हरि आसरो ट्रस्ट। शुरुआत से लेके अंत तक आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, आपको सारे बच्चों से मिलाऊंगा किस प्रकार से इस स्कूल में बच्चों की सेवा हो रही है। તારે છુપાયેલું છે, બાકી તો તારે બહુ સરસ થઈ ગયું, તારે છુપાયેલું છે। निर्विघ्न करता श्री गणेश जी। बच्चे इधर प्रेयर पहले आते हैं झुक के, फिर प्रेयर में जाते हैं। आज सर इतने इमोशनल हो गए सर, आपने पहली बार देखा है, जब फर्स्ट टाइम मैं इधर लगा ना, और जब मैंने इन बच्चों की फर्स्ट टाइम विजिट अहमदाबाद प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली रिटार्डेड स्कूल में किया और वो बीएड कॉलेज की थी, तो मैंने इसमें बीएड कॉलेज स्पेशल बीएड में एडमिशन ले लिया और एडमिशन के बाद मुझे 2 साल के बाद नौकरी मिली और हरि आश्रम में आया। 99 से अब तक इन बच्चों के साथ मैं भी आपकी तरह एक बार बहुत रोया था। मित्रों, मैं जो बात करना चाहता था वो कर नहीं पाया, मैं इमोशनल हो गया क्योंकि ये बच्चों ने जो प्रेयर की ना, उसमें जो बता रहे ईश्वर को कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, तो ईश्वर ने इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, किसी के साथ ऐसी नाइंसाफी मत करना। और मैं धन्य दूंगा ये पूरे टीचर्स को और ये सर को जिन्होंने ऐसे बच्चों को संभाला है। बच्चों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्ची सेवा जो भी है वो यही है, ऐसे लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अभी ज़्यादा शब्द ही नहीं निकल रहे मेरे मुँह से, सर आप कंटिन्यू करिए। मित्रों देखो, ये सारे बच्चे अभी क्लासरूम में जा रहे हैं, जो जो इनकी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी उनके टीचर्स कराएंगे। देखो कितना सिस्टमेटिक ये लोग जाएंगे, आप खुद देखिए। सब बच्चे एक-एक करके अपने क्लास में जाएंगे। अपने क्लास में जाओ। मित्रों, सारे बच्चे अपने क्लासरूम में आ गए, अपने अपने क्लास में बैठे। अभी उनकी जो एक्टिविटी होगी वो टीचर्स करवाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
मित्रों देखो ये आर्ट मुझे दिखा इधर। मैडम ये क्या बच्चों ने बनाया ये? हाँ, ये बच्चों से बनाया है। बच्चों से बनवाया है? हम बच्चों अच्छा। से एम्ब्रॉयडरी भी करवाते हैं। कितना फिनिशिंग अच्छा है। आप इसमें आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो कि देखो ऐसे बच्चों ने ये बनाया। तो धन्य है ये बहन जी को, ये पूरे इनके स्टाफ को और पूरी संस्था को कि कितना अच्छा बच्चों को नॉलेज देते हैं। देखो ये आप देखिए ना, ये कितना देखते ही दिल खुश हो जाता है कि ये मंदबुद्धि के बच्चों ने ये सब बनाया है। तावी पे पेंटिंग करवाते हैं, हाँ। छोटे छोटे दियों पे पेंटिंग करवाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। फिर पोट होते हैं उसके ऊपर, बड़े पोट के ऊपर, हाँ, हाँ। ऐसे। मित्रों ये देखो ये नोट करने की बात है कि इतनी अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे करवाते हैं, वो भी मंदबुद्धि के बच्चों के साथ। तो देखो कितनी मेहनत लगती होगी। सही सलामत लोग रहते हैं वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते जितने ये बच्चे कर लेते हैं। नारियल का शेल है निकला हुआ, तो इसको क्या करेंगे, अभी अलग अलग कलर के ये पेंट करके 5-6 लगा के तोरण बनाएंगे। उसके इधर डिजाइन बनाएंगे, फिर नीचे एक एक घुघरी लगा दे, फिर मस्त तोरण बन जाएगा। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर महेंद्र चौहान, इस संस्था का मानद मंत्री। मैं इस संस्था में मुझे सेवा देने का जो मौका मिला है, यहाँ यह मौका मेरे लिए एक स्वर्ण अवसर समान है। कारण यह कि मेरे 40 वर्ष के शिक्षा काल में मैंने तरुणावस्था के बच्चों को पढ़ाया, युवावस्था के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन ये मनोदिव्यांग बच्चे जिसके साथ मुझे कुछ अलग ही आनंद मिलता है। इस संस्था से जो मेरी से अच्छा हो सकता है उसे अच्छा करने का और प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ एक देखा जाए तो दीदी तुलसी आनंदानी, यहाँ फोटो में देखेंगे दीदी तुलसी आनंदानी, जो उसकी फाउंडर ट्रस्टी है, जिन्होंने ये अपनी गुरु माता हरि माता के नाम पर इस संस्था का प्रारंभ किया। तब डिवाइन लाइफ हॉस्पिटल के बाजू में 2 बच्चों से चालू किया था। 1998 की बात है। यहाँ उसके बाद माया शाहनी जो मैनेजिंग ट्रस्टी है, या अभी उन्होंने रिजाइन किया है आयु के अनुसार, उन्होंने उस ज्योत को प्रज्वलित रखा। और इस संस्था को मुझे बुला करके, मैं जब रिटायर हुआ तो मुझे यहाँ बुला करके जो मौका मिला, ये एक मौका मेरे लिए स्वर्ण अवसर समान है। अभी सारे बच्चे हैं ना डांस करने वाले, आप देखिए किस प्रकार से ये लोग डांस करते हैं बच्चे। चलो बच्चों बहुत अच्छा किया आपने। भारत माता की। ये मनोदिव्यांग बच्चे जिनको समाज उपेक्षित करता है, समाज में उनकी उपेक्षा होती है, लेकिन ये बच्चों को इनका वर्तन परिवर्तन हमारे शिक्षकों द्वारा किया जाता है। राइट सर। हम यहाँ पर जब बच्चों को यहाँ प्रवेश देते हैं तो उनको टॉयलेट रेंट आना चाहिए। राइट। उसके बाद बच्चों को हर तरह से सिखाया जाता है। और यहाँ सीखे हुए बच्चे ऐसे भी है जो अपने माँ बाप पिताजी के साथ कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं, पैसे लेन देन का काम करते हैं, और एक तो मैकेनिक का वो काम करता है। तो इन बच्चों को हम साथ में ऐसी वो काम सिखाते हैं। ये कोई पढ़ लिख करके एकदम टॉप में जैसा नहीं है, लेकिन इन बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना, कैसे उठना, समाज उपयोगी होना, समाज के लिए भार रूप नहीं होना। हमारे मोदी साहब ने विकलांग शब्द निकालकर दिव्यांग शब्द का उपयोग किया है। तो आउट, सोनाली ने आउट कर दिया, आउट करी दीदा। चलो આવી જાઓ, ક્રિકેટ કોને કોને રમવાનું છે? હાર્દિક, હિતેશ બેટ બેટ હાલ।
चल बैठ देता हूँ, हितेश को बैठ दे दो। चलो आजा, आए इधर आजा, અહીંયા આવી जाए, इधर आजा। क्या बात। मित्रों देखिए ये बच्चों को बहुत अच्छी एक्टिविटी कराते हैं। इंडोर एक्टिविटी तो हमने देखी, देखो ये आउटडोर भी एक्टिविटी इनकी चल रही है, गेम चल रही है। देखिए हेलो रोहित बैटिंग, रोहित बैटिंग, रोहित बैटिंग कर से। अरे रोहित ने आप, अरे निशांत बॉलिंग, बॉलिंग। सोनाली आने आप, चलो चलो रोहित निशांत ने आउट कर से। चलो रेडी, 1 2 आउट, आउट आउट करना, बॉलर केम करवानो। हाँ चलो रेडी, चलो 1 2 3 रियल में 6 लगा दी। ये हमारी ये हरियासरा ट्रस्ट संस्था के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन्होंने बड़ौदा में ऐसी संस्था देखी थी और ये देखने के बाद उन्होंने, तब एसआरसी के डायरेक्टर थे, उनको लगा कि मेरे शहर के अंदर भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने आदिपुर में ये उपासना हरियासरा ट्रस्ट 1991 से चालू किया था। एक छोटी सी पहले बाल विद्या था उसमें किया, उसके बाद उन्होंने एसआरसी से जमीन लिया। 2019 के अंदर वो अपना देह छोड़ के गए। लास्ट में जब हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई भरत को बुलाओ। जब लास्ट अंतिम स्टेज पे तो मैं उनको मिलने गया तो मुझे सिर्फ इतना ही बोला कि ये ध्यान रखना। तो उनके आशीर्वाद से मैं और हमारे सारे ट्रस्टीगण ये इस संस्था को संभाले हुए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ये बहन दिख रही है वो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है इस संस्था में सेवा आने का? मुझे बहुत ही आनंद है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पूरा संतोष है और मैं जितना हो सकेगा मैं बच्चों के लिए सेवा करूं। बच्चों के लिए कुछ करके हम लोगों को अपना जीवन एकदम धन्य लगता है। उनके पोते का भी बर्थडे है। अच्छा, तो अभी आज हम लोग एक बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, उनका क्लिप भी आपके साथ नहीं डालेंगे। मित्रों सबसे पहले तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि बहन जी के पोते का आज बर्थडे है और इसी टाइम पे हम आए हैं तो हम उसको भी वो पल हम नहीं जाने देंगे। फोक मारो, फोक मारो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। हमारे आदिपुर, अंजार और कच्छ के आसपास के जितने भी मनोदिव्यांग बच्चे हैं, अगर किसी को कोई ध्यान में आता है कि ये बच्चा ऐसा है, इनको, क्योंकि कई पेरेंट ऐसे अनपढ़ है, उनको तो पता ही नहीं कि मेरे बच्चे के लिए ऐसी कोई स्कूल है। हम लोग उनको, हमें जैसे पता चलता है तो पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, इनको एडवाइस देते हैं कि आपका बच्चा ये मेंटली रिटार्डेड है, आप उसको पागल बोलते हो लेकिन ये पागल नहीं है। उनके लिए भी एक ऐसी स्कूल है। हम ऐसे बच्चे को यहाँ स्कूल में लाते हैं। स्कूल में लाने के बाद इस बच्चे को उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रोसेस करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रोसेस के बाद इन बच्चों को जो पेंशन मिलता है उनकी प्रोसेस करते हैं। पेंशन के बाद इन बच्चों को हम बोलते भी है कि आप कभी बच्चे को यहाँ पर छोड़िए या तो हमारे जो बस के रूट है आप वहाँ पर इस बच्चे को खड़ा रखिए। और ऐसे जो बच्चे बिल्कुल कहीं नहीं आते, ऐसे हर एक बच्चे को हम इस स्कूल में आए और सरकार की ओर से जो भी इनको पेंशन मिलती है, जो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो सारी फैसिलिटीज इन बच्चों को मिलती है। पेरेंट बहुत खुश होते हैं। कोरोना के टाइम के अंदर गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक प्रोजेक्ट निकाला कि भाई इन सबको तो हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं, तो ये मनोदिव्यांग बच्चों के लिए क्या? तो उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा गवर्नमेंट का जीआर कि सारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे को 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डालना है। उस टाइम वेकेशन के दौरान सभी वेकेशन में थे। हम लोग इमीडिएटली आए, सर ने बोला जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए और नेट का प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने सोल्व करके दिया। हमारे सारे 85 बच्चे
उनके अकाउंट में कोरोना के टाइम पे 10-10 हजार रुपया जमा हुए, और कोरोना के टाइम के अंदर जो 10,000 जमा होना इन पेरेंट के लिए एक अद्भुत एहसास हुआ कि जिस बच्चे को हम बोलते थे कि हमारा बच्चा निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, आज उनकी वजह से कमाने वाले की कुछ कमाई नहीं आई, लेकिन आज वो बच्चा हमको कमाई करके देखे गया। ऐसी इस संस्था और हमेशा हमारे कार्यरत रहती है। इस संस्था में आसपास कैसे भी बच्चे हो आपके ध्यान में आए, हमें बताइए, हम वहां जाकर इन बच्चे का काउंसलिंग करके इनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने हैं वो हम करेंगे। धन्यवाद दास सर, थैंक यू वेरी मच। स्कूल के सारे बच्चे का नाश्ता हम इधर ही बनाते हैं, बाहर से कोई चीज लाके, बाहर से कुछ भी नहीं लाते, कुछ भी नहीं। सारा जो है अन्न इधर सब्जी वब्जी सब सॉर्ट आउट करके बच्चे को अच्छे से अच्छा नाश्ता मिले। तो हम लोग यहाँ अपना ये आप देखिए किचन है हमारा, ये मीना बहन है जो हमारी संस्था, मीना बहन एक बार वो शुरू हुई है तब से ये हमारे बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा खाना वो बनाते हैं। खाना बनता है वो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाते हैं, फिर वो सारा वो खाने में मिक्स करके फिर बच्चों को खिलाते हैं। अच्छी बात। देखिए मित्रों, हम लोगों को खाना परोसा जा रहा है। हरेश वो बच्चा भविष्य में बहुत ब्राइट बने, होशियार बने और अपनी सारी सफलता एक साथ प्राप्त करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे। मित्रों देखो, मैं यहाँ जब आया वीडियो निकालने के लिए तो लकीली मुझे ये नायडू जी मिल गए। इनकी बेटी इसी स्कूल में पढ़ाई कर रही है, तो इनसे जानेंगे कितने दिन से इनकी बेटी यहाँ पढ़ाई कर रही है और स्कूल में इनको कैसा लग रहा है। नायडू जी जरा आप बताइए इस बारे में। मेरा लड़की का 8 साल हो गया सर यहाँ पे। 8 साल हो गया, ओके। हाँ हाँ। यहाँ पे क्या इतना ख्याल रखते हैं, मैं घर पे भी इतना ख्याल नहीं रख पाता। अच्छा। हाँ हाँ। तो उन लोगों के टीचर से मास्टर से इतना ख्याल रखते हैं, बस में उतारते हैं, बस में चढ़ाते हैं, बराबर बराबर, तो सब कुछ सेवा करते हैं सर। तो आपको कुछ से आप संतोष है, संतोष आने से थोड़ा सा डेवलप हुआ है, डेवलप हुआ है ना। हाँ हाँ। तो सब बच्चे लोग साथ में मिलना जुलना खेलना, उसको क्या इतना सैड्स में हो रहा है, बच्चा खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। बस में बस स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, स्कूल के आने के लिए भी खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग क्या इसको खिलाते हैं, राइट, खेलने के लिए वो पीटी वगैरह करवाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, बहुत ही हेल्दी हो जाता है बच्चा। मित्रों देखो, जब हम पड़ोस में जब रहते हैं तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, बस में चढ़ते हैं, तो ये सब जब बच्चे देखते हैं ना तो ऐसे बच्चों को भी अच्छा लगता है। जब उनके घर पे उनको भी तैयार करके यूनिफॉर्म पहना के हाथ पकड़ के बस में बिठाते हैं और वो टाटा करते हैं, ये सब पल वो देखते हैं तो उनको अंदर से ऐसा लगता है कि मैं भी सबके जैसा ही हूँ। तो ये चीज बहुत अच्छी है जो नायडू जी ने हमें बताई कि बहुत अच्छा। धन्यवाद नायडू जी। तो मैं ऐसे मनोदिव्यांग जो जिनको सच में मैं भगवान मानता हूँ, उनकी सेवा देने का मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं इसके बहुत खुश हूँ। और उससे भी ज्यादा खुश अगर हूँ तो मैं आपका हूँ कि आपके जैसे लोग आते हैं और यहाँ इंटरव्यू लेकर के हमारी संस्था की जानकारी मिले। आज मुझे दुख कई बार इस बात का होता है कि आदिपुर गांधी में भी जो अवेयरनेस इस संस्था के लिए होनी चाहिए वो नहीं है। हम निःशुल्क सेवा देते हैं, बच्चों को डोर टू डोर ले आना, डोर टू डोर छोड़ के आना, उनके यूनिफॉर्म का खर्चा, उनकी वो हम कोई चार्ज नहीं करते। यहाँ बच्चों को अच्छा से अच्छा भोजन देने का, पौष्टिक खुराक उनको नाश्ते के रूप में कहे या भोजन के रूप में, एक प्रसाद के रूप में यहाँ से दिया जाता है। और उसके साथ साथ मेरी जो टीम है, मेरे जो शिक्षक है वह काम करते हैं। और मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि आप समाज में ये दिखा करके और बच्चे इस संस्था का लाभ ले। मैं ये नहीं चाहूंगा कि ऐसे बच्चे बड़े नहीं चाहूंगा कभी भी, लेकिन ये चाहूंगा कि ऐसे बच्चे हैं वो इस संस्था का लाभ ले। सर इधर जब मैं आया और आपके बच्चों से मिला, उन्होंने जो एक्टिविटी की, उन्होंने जो प्रेयर किया, वो देख के मेरी आंख में आंसू आ गए और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि मैं क्या इसके बारे में बताऊं। देखिए आप भी इमोशनल हो गए, तो मैं तो ईश्वर को यही बोलूंगा, प्रभु ऐसा किसी के साथ अन्याय मत करिए, सबको अच्छा बनाइए। समाज कल्याण समाज जो सुरक्षा विभाग है वो सरकार की ओर से चलता है, उनके सच में उनका भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और समय समय पर
वो आते हैं, उनकी विजिट होती है, लेकिन वह इंस्पेक्शन हम नहीं कहते, वह हमें एक मार्गदर्शक के रूप में आते हैं हमारे यहाँ। तो उस विभाग का भी मैं सच में एक धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि वो संस्था भी हमें काम सहयोग देती है। देखो, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, मगर ये सच्चे भगवान तो यही है जिनको ईश्वर ने ऐसा दिव्यांग बनाया, उनको दुनियादारी का कोई पता नहीं। इसकी सेवा करोगे तो भगवान की सेवा के बराबर है वो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके आप इस संस्था को डोनेशन दीजिए। इस संस्था को आप किस प्रकार से डोनेशन दे सकते हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा डिटेल डाल दूंगा कि आप कैसे उनको डोनेशन देंगे। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो डिटेल देख के अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो इस संस्था को उस हिसाब से आप डोनेशन दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सर इस संस्था की जो सुगंध है, हाँ जी, वह सर आप पूरी तरह से फैलाते रहें और सबकी जगह ये जो ज्योत जलाई है, हाँ, इस ज्योत को आप भी आगे प्रज्वलित करें। मैं ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ और इसके साथ मैं सर आपका धन्यवाद खूब खूब कि आप अपने इतना कीमती समय निकाल कर हमारी संस्था में पधारे। धन्यवाद सर। सर ये देखो, ये तो आपका बड़ापन है कि जो आप मुझे ऐसा बता रहे हो। ये मेरी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर ऐसा कोई कार्य अगर हमारे समाज में हो रहा है तो हम उनको प्रसिद्ध हमको करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी संस्थाएं हमारे देश में है, हमारे गुजरात में, हमारे कच्छ में है, हमारे आदिपुर गांधीधाम में है, ताकि लोगों को पता चले। और भगवान न करे अगर किसी के घर पे ऐसा बच्चा हो तो उनको अच्छी शिक्षा भी मिल जाए। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम ग्रुप फोटो एक लेंगे। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन, मेरे साथ मेरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वीडियो का एंड करने से पहले मैं ये जो जितने भी गुरुगण यहाँ पे हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छी सेवा बच्चों की कर रहे हैं। ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भरत सर जो प्रिंसिपल है उनका धन्यवाद। ये जो बहन जी हैं तीनों, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रियली जो सेवा जिसको बोलते हैं ना, वो सच्ची सेवा यहाँ पे बच्चों की हो रही है। तो ये बच्चों की ओर से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, मत कहो बुद्धि से हम अविकसित हैं, मत कहो बुद्धि से हम अविकसित है, हम जरूर हो सकते हैं शिक्षित है। अगर आपका साथ हो तो ये जीवन हमारे लिए सरल और सुशिक्षित है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप पधारे। बाय बाय, बाय बाय।